ब्राइट फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 38 में चैप्टर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञान और संवेग के बारे में। संज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। तो यहाँ जो है सो क्या होता है कि अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं और अपनी समझ को विकसित करते हैं। अपने समझ को क्या करते हैं? विकसित करते हैं। इसे ही हम कहेंगे, इसलिए कहा गया संज्ञान का समझ या ज्ञान। मतलब कि संज्ञान के माध्यम से अपनी समझ को विकसित करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का विकसित करते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे, संज्ञान के बारे में जानेंगे। जैसे किसी की चीज़ के बारे में जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमारा संज्ञान होता है। किसी के बारे में समझ विकसित करते हैं वो हमारा संज्ञान होता है। और संज्ञान आपको एक तरह से अमूर्त भी होता है। जो चीज़ हम नहीं देख रहा है उसके बारे में अपनी समझ को विकसित कर, उसके बारे में सोच कर, उसके बारे में चिंतन करके अपनी समझ को एक तरह से विकसित कर रहा है, वो भी हमारा एक तरह से संज्ञान हुआ, काल्पनिक रूप से। तो आगे आते हैं। संज्ञान जो है तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया जो होती है वो संज्ञान में भी आता है। इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको हमने पिछले कक्षा में, जैसे कि जीन पियाजे का जो 4 अवस्था है उसमें दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का, उससे जुड़ा हुआ जो है सो अवस्था है, जो अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें हमने अच्छे से बताया है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें 4 अवस्था के बारे में अच्छे से बताया है। और वो जो है संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ अवस्था है, वो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है और उससे भी आज आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था है वो इससे भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जो संवेदी सूचनाएं जो होती है, जैसे कि अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बच्चे या कोई व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करता है और उसके बारे में चिंतन करता है और अपने जो है सो समस्या का एक तरह से चिंतन कर, समझ विकसित कर अपने समस्या का समाधान करता है। तो जैसे कि कविताएं याद करने में, गणित की समस्या हल करने में, सोचने एवं निर्णय लेने की क्षमता आदि जो है सो क्या हो गया, आपको एक तरह से आपका एक संज्ञान है। आप उसके बारे में समझ लेते हैं, समझ विकसित करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है सो सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसके बाद समस्या का समाधान करते हैं। ये सब क्या आपका एक समझ है और समझ ही जो है संज्ञान है। उसके बाद है जैसे कि संज्ञान का एक तरह से उदाहरण है, जो आपको इस उदाहरण से आपको संज्ञान पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक दीपक है, दीपक जो है इसका लौ जो है, अगर कोई बच्चे को कहते हैं छूने के लिए, एक बार वो छूता है तो उसका जो है सो उंगली जो है सो जल जाता है। तो वो अगले बार अगर बच्चे को दीपक के लौ को छूने के लिए कहते हैं तो वो दीपक के लौ नहीं छूता है, तो उसके अंदर में उस चीज़ को छूने के प्रति भय पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको जलने से, उसके छूने से क्या होता है, उसके हाथ में जलन पैदा होती है और हाथ में जलन पैदा होती है, उसके बच्चे का हाथ जल जाता है, उसको इस चीज़ का उसको क्या होता है, समझ हो जाता है, वही जो है सो संज्ञान हुआ। और बच्चे में जो है सो एक तरह का जो भय उत्पन्न होता है वो एक तरह का संवेग हुआ। जो बच्चे का जो हाथ जल गया उसको छूने से, वो एक तरह से उसको छूने से जब उसको अब दोबारा छूना नहीं चाहता है, इस तरह किसी भी वस्तु को छूना नहीं चाहता, तो उसके अंदर में वो चीज़ का भय पैदा होगा और भय एक प्रकार का संवेग है। और संवेग हो गया और संज्ञान क्या हुआ, संज्ञान या ये हुआ कि उसको छूने से उसका जो हाथ जल जाता है और उसको हम दोबारा नहीं छुएंगे, ये एक तरह का संज्ञान हुआ और उसका समझ हुआ। तो आगे हम अगले वीडियो में जो है संवेग के बारे में पढ़ेंगे कि संवेग क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो में अगर संज्ञान के बारे में अगर एक भी टॉपिक और अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।